अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से गवर्नमेंट आने से कबल ये कहा गया था कि इक़्तिदार में आते ही बल्दियाती सेटअप को मजबूत किया जाएगा, इक़्तिदार की मुंतकली निचली सतह तक की जाएगी, लेकिन आते ही बल्दियाती सेटअप तोड़ दिया गया। 1.5 साल होने को है, बल्दियाती सेटअप टूट चुका है, आवाम के मसाइल निचली सतह पर बढ़ चुके हैं, लेकिन कोई उनकी दादरसी करने वाला नहीं है। आगे कब बल्दियाती इलेक्शन होंगे, तारीख पे तारीख मिल रही है, लेकिन कोई अमल नहीं हो रहा। अब क्या होगी हिकमत अमली, कब होंगे इलेक्शन, बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान बल्दियात जो हैं वो भी हमारे साथ होंगे, नून लीग के भी होंगे, जबकि पंजाब असम्बली से मेंबर असम्बली लेंगे कि आखिर किस हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ संजीदा है इलेक्शन करवाने में, या इक़्तिदार की मुंतकली का ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकेगा। बल्दियात के ऊपर बात करें, बल्दियाती सेटअप के ऊपर बात करें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से साबिक बल्दियाती रहनुमा जो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं कि ये कैसे देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, पंजाब हुकूमत, सरदार उस्मान बुज़दार, वसीम अकरम प्लस कब इलेक्शन करवाएंगे, किस हद तक इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं, किस तरफ हालात जाते नज़र आ रहे हैं। फैसलाबाद के हालात जो हैं बड़े इस वक्त खस्ता हाल हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, सीवरेज का तबाह निज़ाम है, पार्क्स उजड़ चुके हैं। क्या होगा फैसलाबाद का, मैनचेस्टर को तबाही से कैसे बचाया जा सकता है, आवाम की निगाहें बल्दियाती सेटअप के ऊपर हैं। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया दोनों का टाइम देने के लिए। कैसे देखते हैं कि आपको लग रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्दियाती सेटअप लाने के लिए कोशिश है, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि आप लोगों ने बड़ा लूला लंगड़ा सेटअप दिया था, हम बड़ा मजबूत सेटअप लेके आ रहे हैं जिसके लिए भी टाइम लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इसमें पहली बात तो ये है कि जो उन्होंने असम्बली से एक्ट पास किया है और वो इलेक्शन से पहले नाफज भी कर दी है, जिसकी वजह से अभी हमारी मुद्दत पूरी नहीं हुई थी और उन्होंने सब चेयरमैन और मेयर को बर्खास्त करके घरों में भेज दिया है। तो वो जो निज़ाम अभी उन्होंने नाफज किया, आप उसी को देख लें कि पहले यूनियन काउंसिल के दफातर मौजूद थे, वहाँ पे लोगों के लिए आसानी थी, लोग जाके पैदाइश मवाद का, तलाक का, निकाह नामे के मामला हल कर सकते थे। फैसलाबाद शहर में 157 यूनियन काउंसिल के दफातर मौजूद थे, वो तमाम के तमाम उन्होंने ख़त्म करके अब एक सेंटर सारा सिस्टम मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के अंडर दे दिया है और 61 के करीब सेंटर बना दिए हैं, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा दुश्वारियों का सामना, लोगों को पता नहीं चल रहा कि कहाँ पे जाके हमने पैदाइश मवाद का इंदराज कराना है और निकाह नामे और तलाक नामे कहाँ से हासिल करने हैं। तो अभी तो ये इब्तदा है और लोग बेचारे बहुत परेशान हैं और मुश्किलात है लोगों को बहुत। फिर ये जो निज़ाम लेके आ रहे हैं वो दोहरा निज़ाम है, 2 मरले पे इलेक्शन कराएंगे। पहला मरला जो उन्होंने नेबरहुड और विलेज काउंसिल का बनाया है वो गैर जमाती है, और दूसरा उन्होंने जमाती, जब मेयर का और तहसील नाज़म वगैरह का इलेक्शन होगा वो जमाती रखा। तो मैं ये समझता हूँ कि इस निज़ाम को अगर पूरा स्टडी किया जाए तो ये ऐसा निज़ाम है कि जब ये आएगा तो लोग बेचारे बहुत परेशान होंगे और लोगों को सहूलतें मिलने की बजाय और मुश्किलात का लोग शिकार हो जाएंगे, जैसे कि अभी मैंने बताया। और फिर ये है इलेक्शन के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि ये पॉसिबिलिटी है कि चूँकि हमारी एक पटिशन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है, वो गवर्नमेंट उस पटिशन से जान छुड़ाने की खातर कोई इलेक्शन का ऐलान कर दे पहले मरले का। सेकंड मरले का तो गवर्नमेंट बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि इस वक्त जो ग्राउंड के अंदर पीटीआई का ग्राफ है, उनको भी पता है कि जो जमाती इलेक्शन हो गए उसमें हमें वोट नहीं पड़ेंगे, गैर जमाती वो करवा सकते हैं। लेकिन उसके अंदर मियां साहब ये फार्मूला सही होगा कि नीचे बल्दियाती गैर जमाती हों, जो जीते है उन्हें फिर पार्टी का टिकट दे के अपनी तरफ ले जाएंगे। वही मैं कह रहा हूँ कि पहला का पॉसिबल है कि चूँकि अपोजिशन पार्टियाँ भी इकट्ठी हो रही हैं, गवर्नमेंट की कोई कारकर्दगी नज़र भी नहीं आ रही, लोग बहुत फेडअप हैं, किसी जगह कोई गवर्नर सही नज़र नहीं आ रही हर मामले में डेवलपमेंट के, और बल्कि अदारों के अंदर, हम तो अदारों के अंदर जाते हैं, जितने भी सूबाई या गवर्नमेंट के सरकारी इदारे हैं वहाँ पे रिश्वत का रेट पहले से कई गुना बढ़ गया है, आवाम का पैसे बगैर काम नहीं होता, हत्ता कि अगर किसी को अपनी सफाई करवानी हो, सीवरेज का मसला हल करवाना हो, वो भी पैसों के बगैर नहीं हो रहा। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट लोगों की और सियासी पार्टियों की तवज्जो डाइवर्ट करने के लिए पहले मरले का जो गैर जमाती इलेक्शन है उसका ऐलान कर दे, चूँकि अब हल्काबंदियाँ भी हो रही हैं, और वही बात करे कि जो जीत जाए फिर उसको प्रेशराइज करके कि ये हमारा पीटीआई के जीत गया, पीटीआई के जीत गया। ये पॉसिबिलिटी है कि गवर्नमेंट इस तरह का कोई काम कर ले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैंने अभी थोड़ी तंजीम साजी देखी है कुछ हलकों में, और कुछ हलकों में नून लीग के बेशतर लोग जो हैं वो पीटीआई की तंजीम साजी का हिस्सा बने हैं यूनियन कौंसिल में, जो इसमें आपकी यूनियन कौंसिल भी है, इस इलाके की यूनियन कौंसिल ज़्यादा मुरतब की गई है। उसमें मुझे नून लीग के बड़े नाम नजर आए जो कि पीटीआई के प्लेटफॉर्म पर या तो कोऑर्डिनेटर बन गए हैं, या वहाँ से सदर बन गए, या नायब सदूर बन गए हैं। बस वो तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो बाद मुफाद परस्त लोग होते हैं, वो भी मुफाद लेने के लिए चले जाते हैं, दूसरा बाज़ लोगों के जहन में ये होता है कि चले ठीक है वक्ती तौर पे
चले जाएं और बाद में जब जनरल इलेक्शन आएगा तो फिर वापस अपनी पार्टी की तरफ लौट आएंगे। ये तो इस तरह चलते ही रहता है। तो लेकिन मेरा यही ख्याल है कि शायद गवर्नमेंट पहले दूसरे मरले का नहीं, पहले मरले का पॉसिबिलिटी है कि इलेक्शन गवर्नमेंट करवा दे। लेकिन मैं मियाँ साहब आपसे बात करूँ, मियाँ काशिफ साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मियाँ साहब, आप कैसे देखते हैं कि किधर जाती हवा नज़र आती है? मुस्लिम नून कह रही है कि बल्दियाती सेटअप लाया जाए, आप लोग लेके भी आए, लेकिन पीटीए ने ऐलान किया था कि निचली सतह तक ताकत की मुंतकली होगी, लेकिन इक़्तिदार में आए आज 2 साल हो गए हैं, 1.5 साल का अरसा बल्दियाती सेटअप टूटे हुआ, लेकिन कोई असरार नज़र नहीं आ रहे। फिर तारीख पे तारीख पड़ी, क्या नज़र आ रहा है इलेक्शन हो रहे हैं आगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई, ये बरूपिया है, शेख चिल्ली वाला किस्सा बड़ों से सुनते थे, आए रोज़ नया वाक़या सुनते थे। ये भी वैसे ही शेख चिल्ली वाला रोल अदा कर रहा है। मैं कहता हूँ इन लोगों को पता है अगर बल्दियाती इलेक्शन करवाए तो सारा पाकिस्तान, सारे पंजाब के अंदर और सारे पाकिस्तान के अंदर, मेरे भाई चेयरमैन ने कहा ना कि लोग अपनी वफ़ादारियाँ तब्दील कर लेंगे, हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। इंशाअल्लाह पूरे फैसलाबाद के अंदर नहीं, पूरे पंजाब के अंदर हम जीत कर आएंगे और अपनी वफ़ादारियाँ भी राना सनाउल्लाह के साथ रखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि पाकिस्तान के अंदर कोई पार्टी काम करवा सकती है या काम करने की सलाहियत रखती है, वो मुस्लिम लीग नून है। मेरे भाई, हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। ये जितना मर्ज़ी दबा लें, ये जितना मर्ज़ी अपना रोल अदा कर लें, इंतज़ामिया भी जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन लोगों ने देख लिया है, इनका दौर देख लिया है, लोग मसले में घिरे हुए हैं। आप देख लें फैसलाबाद के अंदर सारा फैसलाबाद डूब गया है। इन लोगों को शर्म नहीं आती? मियाँ साहब, पीटीए ने वादा किया था कि हम नून लीग के एमपीएस को भी बजट देंगे, लेकिन नहीं दिया, तो क्या फिर आप कैसे उम्मीद रखेंगे अगर चेयरमैन आपका या मेयर आपका आ गया, मिला कुछ नहीं, फैसलाबाद वाले फिर भी रोएंगे? मैं आपको ये वाज़िया बता देता हूँ, वो हमें फ़ंड दें या फ़ंड ना दें, अल्लाह ताला ने हमारे अंदर इतनी क्वालिटी पैदा की है, हमें अपना फ़ंड लेना आता है। हम लेके ये कारपोरेशन के ठेकेदार नहीं बन जाएंगे। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये भी कहता हूँ, ये मेरे चंद दोस्त हैं ना, वो ये बात कह देते हैं कि ये ऊपर वाला चेयरमैन जो होगा लॉर्ड मेयर वो उनका आ जाएगा। हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। हम इंशाअल्लाह लॉर्ड मेयर भी हमारा होगा, चेयरमैन भी हमारे होंगे। ये वक्त साबित करेगा। लोग इनसे इतने परेशान हैं, लोगों को अपनी रोटी की पड़ी हुई है। लोग भाई बिलाल, मैं आपको कैसे बताऊं, ये जीतने की बात करते हैं, ये इलेक्शन की बात करते हैं, लोग तौबा करते हैं कि हमने किसका इंतखाब कर लिया। ये बरूपिया अब नहीं चलेगा। लोगों ने आजमा लिया है इसे, लोगों ने देख लिया है इसे, ये काम करने के काबिल नहीं है। ये लोग इलेक्शन, इसमें कोई शक नहीं है, बल्दियाती इलेक्शन जमहूरियत का हुस्न है। अख्तियारात निचले लेवल पर आने चाहिए, लेकिन मेरे भाई ये खुद तो मुखालफ है, ये जमहूरियत के हुस्न का तो मुखालफ है। इसने खुद तो दायरे तोड़े हैं। अगर इसने काम करना होता तो हमें साथ लेकर चलता। ये जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं, इनको साथ लेकर चलता, शहर को चलाता, पंजाब को चलाता, मुल्क को चलाता। इन्हें पता ही नहीं चल रहा है, इनके एमपी एमएनओ को नहीं पता चल रहा है, इनके जो बंदे हैं उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। अब इनके एमपी एमएनए तो रोना भी शुरू हो गए हैं, चीखने भी हैं वज़ीर आला के सामने कि हमें कुछ दे दें, नहीं तो अवाम हमारा बेड़ा गर्क कर देगी। क्योंकि अवाम ने जितनी टूटी सड़कों पर एहतजाज या गायबाना नमाज जनाजा पढ़ ली है ना, पाकिस्तान की हिस्ट्री, फैसलाबाद की हिस्ट्री गवाह है कि नून लीग का गढ़ पीटीए का गढ़ बना है। अब पीटीए के मेंबरान असम्बली को इस चीज़ की फिक्र भी हुई है। हमने वज़ीर आला के दौरे के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा है कि हमारे मेंबरान असम्बली अपना बोलने का हक अदा कर रहे हैं अब, लेकिन शायद अब कुछ सुन नहीं रहा उनकी। मेरे भाई, जो हक वाली बात है ना, आप देख लें कितने एमपी हैं इनके। एजुकेशन के अंदर किसी ने बात नहीं की। फैसलाबाद के फ़ंड के लिए मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक ताहर जमील, वो भी हमारा है, ठीक है, मुस्लिम लीग की है, उसने बात की। ये किधर थे ये लोग? ये बात करते हैं हम तलीम को आम कर देंगे, ये बात करते हैं हम सिस्टम नीचले लेवल पर लेकर आएंगे, ये बात करते हैं डेवलपमेंट का नया बाब लिखेंगे, ये बात करते हैं अवाम को नई सहूलतें देंगे। मेरे भाई, कौन सी सहूलत आप दे रहे हैं? आप बताएं तो सही। आप बैलेट पर बात कर लें, सारे एमपी अपने ले आएँ। और मेरे भाई, आपने किया क्या है अवाम के लिए? मैं कहता हूँ, मुझे वो वक्त याद आ गया
कि हमारे पास जो है दक्कन, अब इनके पास एक दक्कन नहीं मिलता। हमारे पास राणा सनाउल्लाह साहब MP MNO को नहीं बल्कि काउंसलरों को 50-50 देते थे कि जाओ कोई भी ऐसा नहीं सप्लाई नहीं होनी चाहिए जिधर ना हो, लेकिन इनके पास कोई ऐसा फार्मूला ही नहीं है। MD से बात करते हैं, वो कहता है MPA से बात करो, MPA से कहते हैं वो MNA से बात करो। मेरे भाई, ना तो हमने आपसे बात करनी है, ये हमारा हक है, हम टैक्स अदा करते हैं, ये हमारा हक है बिलाल भाई। ये बिल्कुल सही कहा। ये जो अगर इधर दक्कन नहीं होगा ना तो हमने वो लेना है, ये हमारा हक है, हम टैक्स पे करते हैं। लेकिन अफसोस इस डोंकी राजा पर, इसकी पुलिसियों पर, इसे पता ही नहीं चल रहा मुल्क को कैसे चलाना है, फैसलाबाद को कैसे चलाना है, पंजाब को कैसे चलाना है। ये तो जिस चीज़ पर नोटिस लेता है उस चीज़ का भी बेड़ा गर्क कर देता है। कि मियाँ साहब ने बड़ी जज्बाती अंदाज में सब कुछ इनके बारे में बयान किया, हमेशा से बड़े लफ्ज़ गिने चुने ये रखते हैं जो उन पर अटैक करते हैं। तो आप कैसे देखते हैं कि फैसलाबाद में सीवरेज का निज़ाम, ये बिलशुबा ये PTI पीपल्स पार्टी पे एक तनकीद करेंगे, कराची का ये हाल कर दिया, लेकिन मेरा ये सवाल बनता है कि कराची समेत फैसलाबाद जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाले शहर हैं, उनका क्या हिस्सा उनको मिल रहा है कि वो अपना खुद साफ़ कर लें? उनको तो आप दे ही कुछ नहीं रहे, और ख़ास तौर पे ऐसा हालात ना तो कभी कराची में पहले हुए थे और ना फैसलाबाद में ऐसे हालात पैदा हुए थे। इसका मतलब है वफाक की गवर्नमेंट या पंजाब की गवर्नमेंट नाकाम हुई है, ना कि सूबाई या ना कि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की गवर्नमेंटें फेल हुई हैं। असल में PTI ने एक नया कल्चर इंट्रोड्यूस करवाया इल्ज़ाम तराशी का, कि दूसरों पे इतना इल्ज़ाम लगाओ कि कोई हमारे बारे में बात ही ना कर सके। असल में बिल्कुल ऐसे ही है, कराची के हालात की भी जिम्मेदारी ठीक है, पीपल्स पार्टी है, ये MQM है, लेकिन 2 साल हो गए हैं PTI को भी वहाँ पे, PTI के वहाँ पे MPA भी है, MNA भी है, और अच्छा खासा शेयर मिला। 2 साल में कराची में PTI ने क्या किया? इस तरह फैसलाबाद की 4 कौमी असम्बली की सीटें PTI के पास है, 4 MPA PTI के पास है, लेकिन कोई पिछले 2 साल में एक भी बड़ा प्रोजेक्ट बता दे, साफ पानी का, सीवरेज का, और कोई बड़ी सड़क का, कोई ओवरहेड ब्रिज का, कोई अंडरपास का, कोई एक बता दे। एक अंडरपास जो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने शुरू किया गया था, वो भी अभी तक ये पाया तकमील को नहीं पहुँचा सके। कोई ऐसा काम नहीं किया कि इन्होंने जो बंदा कह सके कि जी इन्होंने किसी तरफ एजुकेशन में, हेल्थ सेक्टर में इन्होंने कहा था जी हम थाना कल्चर तब्दील करेंगे, वो भी नहीं किया। कोई एक काम, हत्ता के जो रूटीन का पैच वर्क होता है सड़कों का, वो भी ये नहीं कर सके। और ये मेरे दोस्त मियाँ काशिफ चेयरमैन साहब ने सही बात बताई है कि यहाँ तक नौबत आ गई है कि अगर किसी मेन होल का ढक्कन लेना हो तो वो बड़ी सिफारिशों से और चक्कर लगा के लेना पड़ता है। तो ये हालात है। मैं समझता हूँ कि हर शोबा है ज़िंदगी में ये गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पे नाकाम है और कोई डिलीवर नहीं कर सकी, मुकम्मल तौर पर फेल है ये इनके मुताबिक ये गवर्नमेंट। उन्होंने कहना है बल्दियाती सेटअप करवाने के ख्वाहिशमंद ही नहीं है, संजीदा नहीं है और ये नहीं करवाएंगे, ये नून लीग का दावा है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बल्दियाती रहनुमा साहब हैं, होने वाले हैं, जो भी आगे खड़े होंगे, वो कहते हैं कि हम एक मजबूत निज़ाम लाएंगे, आने वाला वक्त बताएगा ये मजबूत निज़ाम होगा, कमज़ोर निज़ाम होगा। लेकिन हमारा मौक़िफ़ ये है, बल्दियाती सेटअप आना चाहिए, निचली सतह तक ताकत की मुंतकली होनी चाहिए। क्योंकि इमरान खान स्टेज पर इस्लामाबाद में खड़े होकर धरने में ये कहा था कि हम बल्दियात के ज़रिए निचली सतह तक ताकत की मुंतकली करेंगे, लेकिन बल्दियाती सेटअप ही जब ख़त्म कर दिया गया तो ताकत की मुंतकली कैसे होगी? आपने ये कहा था कि MP MNA सिर्फ लेजिस्लेशन करेंगे, जबकि MP MNA गलियों, छोटियों गलियों की नालियाँ सोलंग लगवा रहे हैं, बड़ी सड़क भी नहीं बनवा पा रहे। तो ये कौन सा निज़ाम है? आप खुद अपने वादों से पीछे हट रहे हैं, ये बड़ा ज़्यादती है जी। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज बात कर रहे हैं बल्दियात के ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बल्दियात के हवाले से कहा गया था कि जैसे ही हुकूमत में आएंगे तो इक़्तिदार की मुंतकली जो है वो निचली सतह तक होगी। कैसे कब होंगे बल्दियाती इलेक्शन? क्योंकि पहले नवंबर दिसंबर की तारीख आ रही थी, लेकिन दोबारा से कुछ आगे तारीखें गई हैं। फैब जब मार्च तक जाने की बातें हो रही हैं। सदा नदीम सादक डोगर और लकी शाह हमारे साथ मौजूद हैं। अतीकुर लकी शाह साबिक चेयरमैन हैं, जबकि नदीम सादक डोगर जो हैं ये अपोजिशन लीडर भी रह चुके हैं फैसलाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के, और लॉर्ड मेयर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उम्मीदवार भी हैं। नदीम भाई से आगाज़ करते हैं। नदीम भाई, कैसे देख रहे हैं कि आपकी गवर्नमेंट जो है वो अभी भी इलेक्शन के हवाले से बातें बड़े नारे मारती रही, लेकिन अभी आप देखते हैं कि हालात फैसलाबाद की सड़कों के हवाले से, सीवेज के हवाले से काफ़ी ख़राब हैं, और इसका हल आप लोग भी मानते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ बल्दियात है। तो कब बल्दियात के इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं? पिछला सेटअप भी तोड़ दिया गया है, किस तरफ जाएंगे, कब होंगे? अब तो नून लीग के बहुत सारे चेयरमैन भी आपके साथ मिल चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सबसे पहले तो मैं ये बता दूं जी कि बल्दियात जो है ये असल में हमारा जो कायद है इमरान खान, ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन भी और उसके बाद भी ज़्यादा फोकस जो है डेवलपमेंट के हवाले से वो बल्दियात पे है। बल्दियात को एम्पावर करने की हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बात की है। और मैं समझता हूँ कि जो साबका आपने कहा है कि बल्दियाती इदारे तोड़ दिए गए हैं, मैं समझता हूँ कि साबका बल्दियाती इदारे जो थे उनमें बहुत सारी खामियाँ थी, बल्दियाती निज़ाम में बहुत सारी खामियाँ थी। मसलन एक यूनियन काउंसिल का जो वाइस चेयरमैन है वो बिल्कुल बेख्तियार था, ये सिर्फ लोगों को ब्लाइज करने के लिए किया गया था, लोगों की ज़रूरियात को, लोगों के मसाइल को मद्देनज़र नहीं रखा गया था। और हमारा फोकस पहले दिन से ही हुकूमत में आने के बाद बल्दियात को एम्पावर करने की हमने बात की है। और आपको पता है कि ये बल्दियाती एक्ट बनाने में टाइम लगा है और इंशाअल्लाह ताला ऐसा सेटअप आ रहा है जो हकीकी मानों में लोगों को, पहली हुकूमतों ने नारे लगाए हैं कि इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली, लेकिन हकीकी मानों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बल्दियाती निज़ाम लेके आ रही है वो हकीकत में लोगों के मसाइल को उनकी दहलीज़ पर इंशाअल्लाह ताला हल करेंगे। और आप देखेंगे कि बहुत जल्द अब तो डीलिमिटेशंस जो हो रही हैं इलेक्शन कमीशन के ज़ुम्मे हैं, वो इंशाअल्लाह ताला इस माह में डीलिमिटेशन कंप्लीट होने के बाद अपीलें फाइल होनी हैं। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला पहली फुर्सत में, आपको पता है कि क्राइसिस से निकली है हुकूमत, पहले कर्जा जो पिछली हुकूमत छोड़ के गई थी वहाँ से कर्जे के गिरदाव से हम निकले हैं। उसके बाद कोरोना का इशू बन गया, अल्हम्दुलिल्लाह उससे भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग निकल चुके हैं। अब इंशाअल्लाह ताला फोकस जो है वो बल्दियाती इदारों को एम्पावर करने पे है। और मैं दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने हमेशा ये कहा है कि मेंबरान असम्बली जो हैं इनका काम लेजिस्लेशन है, इनका काम डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट बल्दियाती नुमाइंदों का काम है और इंशाअल्लाह ताला बल्दियाती नुमाइंदे आपको फैसलाबाद में नज़र आए, फैसलाबाद नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में, पंजाब और KP के स्पेशली इंशाअल्लाह ताला बल्दियाती इदारे जो हैं ये वजूद में आएंगे और इंशाअल्लाह ताला एक मजबूत जो बल्दियाती सेटअप है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेके अच्छा नदीम साहब, कैसे देखते हैं कि अगर इस वक्त हम देखें कि ना तो नून लीग ने कभी बल्दियात को सपोर्ट किया, ना अब आपके जो सिटिंग MP MNAs हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ अपने डेरों पर रौनकें लगाना चाहते हैं, जबकि इन्हें ये नहीं इल्म के जो इक़्तिदार की निचली सतह तक मुंतकली है वही मसाइल का हल है। ये ऐसे कैसे देखते हैं कि आपके मेंबरान असम्बली संजीदा इस हवाले से अभी नहीं है, वो चाह रहे हैं कि इक़्तिदार हमारे हाथ में रहे, नाली सोलंग हम बनाएं, बड़ी सड़कें भी हम बनाएं, हर चीज़ हम ही कर लें। देखें भाई, आपने पहले कहा है कि फैसलाबाद शहर की जो सड़कें हैं ये खंडर बन चुकी हैं, डेवलपमेंट के हवाले से बहुत सारे मसाइल, इसमें कोई शक नहीं है। उसकी मेन वजह यह है कि बल्दियाती निज़ाम अभी नहीं है, इसीलिए ये डेवलपमेंट है ये मेंबरान असम्बली के थ्रू की जा रही है। और मैं ये समझता हूँ कि मेंबरान असम्बली जो हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं या बल्दियाती नुमाइंदा होने के उम्मीदवार हैं उनको ऑन बोर्ड ले कर डेवलपमेंट करवा रहे हैं। और मैं नहीं समझता कि मेंबरान असम्बली इस निज़ाम की मुखालफत करते होंगे। मेंबरान असम्बली इंशाअल्लाह ताला जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं, जो नया सेटअप है, उनको सपोर्ट भी करेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर में शामिल है। तो आप कैसे दे रहे हैं, कब तक मुमकिन तौर पर हम उम्मीद रखें कि इलेक्शन हो सकते हैं? मैं समझता हूँ जी कि इस साल के एंड पे या नए साल के स्टार्ट में इंशाअल्लाह ताला बल्दियाती जो इलेक्शन है इंशाअल्लाह ताला ये हो जाएंगे। इलेक्शन हो जाएंगे। अतीकुर लकी शाह मौजूद हैं। शाह जी, मुझे याद है कि आपके साथ इंटरव्यू करते थे तो आप बड़े नून लीग के खिलाफ बोला करते थे, अब तो आपकी गवर्नमेंट, अब ना बल्दियाती सेटअप है, अब क्या रोड्स की हालत है, क्या सीवरेज की हालत है, अब क्या लोगों को कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इंशाअल्लाह जल्द ही बल्दियाती निज़ाम आ जाएगा। हल्का बंदियाँ शुरू हो गई हैं, पहले कोरोना का मसला आ गया था, उसके बाद ये सैलाब अब आ रहा है, जल्द ही इंशाअल्लाह ताला बल्दियाती निज़ाम आएगा और पहले से बेहतर आएगा। आप देख सकते हैं कि पिछले मेयर साहब ने कोई भी काम नहीं किया सिवाय एक कारपोरेशन की मस्जिद के अलावा। आप भी देख सकते हैं कि एक मस्जिद ही बनाई उन्होंने। अब इंशाअल्लाह ताला बल्दियाती निज़ाम आएगा, बेहतर निज़ाम आएगा और आप देखेंगे कि दिन ब दिन फैसलाबाद में तरक्की होगी, ना आपको रोड ख़राब मिलेंगे और ना ही कोई अदारा करप्ट नज़र आएगा। तो हम इस चीज़ को एग्री कर सकते हैं कि रोड्स ख़राब और सीवरेज ख़राब का जो मसला है ये बल्दियात ना होने की वजह से है? बिल्कुल इसी तरह जी। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे जो ही इलेक्शन होगा तमाम अख्तियारात बल्दियाती नुमाइंदों को मिलेंगे और ये सारे के सारे काम इंशाअल्लाह एक साल में आपको मुकम्मल होते नजर आएंगे। अच्छा, निचली सतह के ऊपर जो इलेक्शन है वो कह रहे हैं कि गैर जमाती हैं, उसके बाद जो ऊपर नेबरहुड हेड होगा या मेयर के उम्मीदवार होंगे, लॉर्ड मेयर के इलेक्शन होंगे, वो जमाती होंगे। तो इसको कैसे देख रहे हैं, सेटअप सही है या जमाती इलेक्शन नीचे भी होना चाहिए? नहीं जी, बिल्कुल इमरान खान साहब हमारे कायद ने ये फैसला दुरुस्त किया है, क्योंकि निचला तबका जो होगा वो गैर जमाती इलेक्शन लड़ के आएगा। उसके बाद जो ऊपर वाले लोग होंगे वो पार्टी के होंगे और जिस पार्टी को अख्तियार मिलेगा इंशाअल्लाह ताला पूरा अख्तियार मिलेगा और वो मुकम्मल बाख्तियार अदारा होगा जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली से खुश हैं जो काम कर रहे हैं? क्योंकि फैसलाबाद में अभी कोई काम नहीं हो रहा, वज़ीर आला के सामने भी चीखें हैं चलाएं, इवन कि इमरान खान के आगे भी चीखें हैं। सच्ची बात है जी, हम तो नहीं खुश, वर्कर फैसलाबाद के खुश नहीं हैं।
क्योंकि जो नुमाइंदे मुंतखब हुए हैं वो खान साहब के विजन के बिल्कुल अपोजिट चल रहे हैं। ये मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, क्योंकि खान साहब का विजन था काम काम और काम, लेकिन ये कहते हैं वजीर, भर्तियां और कोई हमें पर्सनल मोबिलाइजमेंट। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जैसे ही। तो फिर ये कैसे ठीक होगा? बड़े इंशाल्लाह उम्मीदों के साथ ताला लेके आए थे इन्हें। खान साहब अकेले हैं, जो जो उनके विजन पे चलेगा वो रहेगा, जो करप्ट होगा वो फारग हो जाएगा, जल्दी फारग हो जाएगा। और आप देखेंगे कि सब के सब ऊपर से नीचे तक सब ठीक होंगे। ऊपर से नीचे सब ठीक हो। नदीम भाई से दोबारा ज़रा बात करें। नदीम साहब, ये अतीक साहब की बात से मैं भी मुतफिक हूँ, क्योंकि ये मेम्बरान असम्बली जो हैं तब चीखे हैं जब हमारे चैनल ने बहुत सारी चीज़ें दिखाई कि लोग गंदे पानी के अंदर जनाजे लेके चल रहे हैं, गायबाना नमाज जनाजा MP MNA के पढ़ा दिए गए। तब मेम्बरान असम्बली को होश आया कि हमने उन हलकों में विजिट करना है। शायद अगर ये विजिट भी कर लेते तो बहुत सारे मसाइल अवाम के हल हो सकते थे। देखिए भाई, मैं ये समझता हूँ कि हर दौर में अगर कोई अवामी नुमाइंदा मुंतखब हो जाता है, MNA या MPA बन जाता है, उसकी मुखालफत करने वाले लोग भी हल्के में होते हैं। मैं नहीं समझता कि हमारा कोई भी रुकन असम्बली जो है ये कोशिश नहीं कर रहा होगा, और कोई भी सियासी बंदा जो है वो ऐसा, मैं नहीं समझता कि ऐसी बात हो कि वो कोशिश ना करे कि मैं अपने हल्के के मसाइल को हल ना करूं, हल्के के लोगों के काम ना हों। और हमारे जो मेम्बरान असम्बली हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला नज़र आते हैं, वो आएंगे, आइंदा भी नज़र आएंगे आपको लोगों के मसाइल को हल करते हुए। और जो अगर लोग मुखालफत करते हैं तो मुखालफत तो हर बंदे की होती है भाई। मैं नहीं समझता कि मेम्बरान असम्बली कोशिश नहीं कर रहे होंगे हल्के। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब फैसलाबाद में फॉर एग्जांपल आ जाती है तो क्या साबिक मेयर की तरह आप लोग भी नून लीग के चेयरमैन से जो भी वो मेंबर बन के आएंगे उनको बजट देंगे? तो मुझे याद पता है अतीकुद्दीन लकी शाह और आपको भी बजट मिलता रहा, लाइटें भी लगी, सड़कें भी बनी। ये मेयर का कुछ नहीं, कुछ काम है वैसे शाह जी? देखिए मेरी बात सुने जी, पिछले दौर में हम जो थे, हम 18 चेयरमैन जीते थे। 182 के हाउस में सिर्फ 18 बंदे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और ये 18 बंदों को क्रेडिट जाता है कि इन्होंने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हाउस में हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद की है। हमेशा इमरान खान ने जो हमें सिखाया है, इमरान खान ने जो हमें सबक दिया है कि अपने हकूक़ के लिए लड़ना है, अपने हक़ के लिए खड़े हो जाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे चेयरमैन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जीते थे वो अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे। और ये जो आप कह रहे हैं लाइटें लग रही थी या हल्के के काम हो रहे थे, तो ये किसी ने हम पे एहसान नहीं किया। ये अवाम का हक़ था। वहाँ जहाँ से हम जो लोग जीते हैं उन अवाम का, उन लोगों का भी उतना ही हक़ है फैसलाबाद पे जितना बाकी लोगों का था। और मैं नहीं समझता कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा देखें, नेबरहुड काउंसिल पे, अगर पहले आप लकी शाह साहब से बात कर रहे थे, नेबरहुड काउंसिल का जो इलेक्शन है ये गैर जमाती हो रहा है, कतई नज़र इस बात से कि किस बंदे का किस जमात के साथ ताल्लुक है। सिर्फ और सिर्फ अवाम अपने हकूक़ की अवाम का जो नुमाइंदा होगा। और सबसे बड़ी बात ये जो बिल्कुल जो चेंज तब्दीली की हम बात करते हैं तो हम लोग निचली सतह से तब्दीली लेके आ रहे हैं। नेबरहुड काउंसिल का इलेक्शन इस दफ़ा ये हो रहा है कि कोई बंदा चेयरमैन का इलेक्शन नहीं लड़ेगा, कोई बंदा लेबर काउंसिल, सब काउंसलर का लड़ेंगे। जो फेवरेट होगा, अवाम जो जिसको सबसे ज़्यादा वोट दे के मुंतखब करेगी वो उस हल्के का चेयरमैन होगा। और जो ऊपर वाली द सेटअप है वहाँ पे वो जमाती इलेक्शन हो रहे हैं। और मैं नहीं समझता कि ऐसा सिस्टम आ रहा है कि जो भी जिस पार्टी से भी जीतेगा वो सुतेलों जैसा सलूक नहीं कर सकता, क्योंकि नेबरहुड काउंसिल की जो फंडिंग है वो डायरेक्ट उस काउंसिल में जाएगी, और वो काउंसिल के लोग, मुंतखब नुमाइंदे जो हैं, वो फैसला करेंगे कि हमने कौन सा मसला है, कहाँ हल पैसे लगाने हैं, कहाँ नहीं लगाने। और इंशाल्लाह ताला मैं नहीं समझता कि आइंदा आने वाले दौर में कोई भी मुंतखब हो किसी पार्टी से भी, इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होगा, लेकिन कहीं भी किसी भी पार्टी से जीतेगा वो इंशाल्लाह सुतेलों जैसा सलूक अब नहीं कर सकेगा। आप तो नहीं करेंगे नून लीग के साथ अगर लॉर्ड मेयर बनते हैं तो? इंशाल्लाह ताला मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जीतूंगा। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुझे टिकट दिया और मुझ पे एतमाद का इज़हार किया तो मैं समझता हूँ कि पूरा फैसलाबाद जो है, इस बात से कतई नज़र के कौन तहरीक इंसाफ से है, कौन नून लीग से है, पूरा फैसलाबाद हमारा है। पूरे फैसलाबाद के अवाम हमारे हैं। पूरे फैसलाबाद के मसाइल को हल करना इंशाल्लाह हमारी जिम्मेदारी होगी और करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, आप कह रहे थे बजट नहीं मिलेगा। चलें, फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट आप लोगों को मेयर मिल जाता है फैसलाबाद में तो आप लोग तो नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे? बिल्कुल नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे। मुझे पूरे अपनी मुद्दत में 9 लाख की सिर्फ स्ट्रीट लाइट दिया, 1 रुपये का फ़ंड ना सड़कों के लिए दिया ना गलियों के दिया। इंशाल्लाह ताला हमारा लॉर्ड मेयर ऐसा नहीं करेगा, सबको बराबर हिस्सा मिलेगा। और क्योंकि फैसलाबाद हमारा है, हम यहीं से बड़े पढ़े लिखे हैं, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे फैसलाबाद तरक्की करेगा। ये मानचेस्टर है।
ये मैनचेस्टर है, ये तरक्की करेगा। मैं एक चीज़ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बल्दियाती सेटअप है उसे अच्छा इसलिए कहूँगा क्योंकि निचली सतह पे जब कोई अपनी गली मोहल्ले के अंदर एक अपनी पसंद का और फेवरेट इंसान चुनेगा, उसके किरदार के हवाले से चुना जाएगा, तो यकीनन तौर पर निचली सतह के ऊपर जो इक़्तिदार की मुंतकली है वो काफ़ी हद तक सच साबित होगी। क्योंकि इस चीज़ के ऊपर पहले भी इख्तलाफ आता रहा है कि निचली सतह पर जब आप सियासत फैलाते हैं तो जमात को वोट चले जाते हैं, लोग नहीं देखे जाते, जिसकी वजह से जो गली मोहल्ले का मसला है वो भी जमाती और सियासत की नज़र हो जाता है और मसाइल जूं के तूं रह जाते हैं। जब गैर जमाती लोग होते हैं, जैसे कि पहले नाज़म सिस्टम था, नाज़म लोग रहे हैं, उन्होंने बेहतरीन तरीके से सेटअप चलाया भी है और इक़्तिदार की मुंतकली हकीकी तौर पर। लेकिन अफसोस कि हमेशा से जमहूरियत के अंदर इक़्तिदार की मुंतकली सही नहीं हुई, लेकिन आमराना दौर के अंदर हमेशा से इक़्तिदार की मुंतकली निजी सतह तक होती है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। बल्दियात के ऊपर बात कर रहे हैं। कम व बेश 1.5 साल का अरसा जो है होने को है बल्दियात ख़त्म होने को, लेकिन इससे मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। आवाम के मुताबिक ये है कि ये जो बल्दियाती अदारे हैं ये हमारे लिए वाहिद हल हैं जो ताकत की मुंतकली भी है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक बल्दियाती रहनुमा जो आने वाले बल्दियाती इलेक्शन के ख्वाहिशमंद वो कहते हैं कि हम एक मजबूत निज़ाम लाना चाहते हैं, जबकि नून लीग के जो बल्दियात के साबिक रहनुमा हैं, मेंबरान हैं, वो कहते हैं कि ये निज़ाम लाना नहीं चाहते, ये मफलूज करना चाहते थे, वो कर चुके हैं। मियाँ तारजी मीर साहब मौजूद हैं, मेंबर पंजाब असम्बली हैं, जबकि सबसे मुतहरक मेंबर पंजाब असम्बली कहूँगा, क्योंकि अगर रेक्विजिशंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो करारदादें हैं वो सब कुछ है इनकी तरफ से जमा हो रही हैं। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, बड़े एक्टिव हैं। मियाँ साहब कैसे लग रहा है कि पंजाब हुकूमत, क्योंकि पंजाब असम्बली में बैठ के भी आप इनके ऊपर तनकीद करते हैं, इनको देखते भी हैं, तो लग रहा है कि पंजाब हुकूमत पंजाब असम्बली जो बल्दियात के इलेक्शन है उधर बढ़ी है, क्योंकि पहले नवंबर दिसंबर की तारीख आई थी, अब फिर फ़रवरी और मार्च तक की तारीखें सुनने को मिल रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं 41 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जो इशू उठाते हैं वो जनरली पब्लिक के इशू होते हैं, और ये जो बल्दियात का इशू है ये हर घर का, हर गली का, हर महल्ले का और हर शहरी का मैं ये समझता हूँ कि ये मसला है। और जहाँ तक इस हुकूमत की सीरियसनेस की बात की जाए तो असम्बली के अंदर ये 6 दफ़ा लोकल जो एक्ट है वो पेश कर चुके हैं, लेकिन 6 के 6 बार जो है वो इनको अगली बार फिर अमेंडमेंट लानी पड़ती है, उससे अगली बार फिर अमेंडमेंट लानी पड़ती है, तो कभी ये कुछ भूल जाते हैं, कभी ये कुछ भूल जाते हैं। तो अभी इन्होंने हल्का बंदियाँ की थी, उसमें भी डेट बढ़ाई, उसमें भी लिस्टें अवेज़ा की, लेकिन उसके बावजूद वो अभी तक पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकी। और मैं ये समझता हूँ कि जो बल्दियात का जितने भी महकमे हैं, जितने भी देखें, ये गली नाली का जो इशू है ये प्योरली बल्दियात के इश्यूज़ हैं। हमें ये सोलंग चाहिए, किसी को गली चाहिए, किसी को सीवरेज चाहिए, किसी को सॉलिड वेस्ट का इशूज़। फैसलाबाद के हवाले से अगर बात करूँ तो बहुत ज़्यादा सीरियस और क्रॉनिक इशू बने हुए हैं। देखिए हमारी हुकूमत के अंदर जब वज़ीर आला मियाँ शहबाज शरीफ साहब थे तो उन्होंने मुख्तलिफ़ अथॉरिटीज़ बनाई थी, उसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसलाबाद में बनी, उसमें फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी, हेल्थ की अथॉरिटी बनाई, मतलब इनको इंडिपेंडेंट बनाया था कि ये अपने तौर पर अपने सोर्सेज के साथ ये आगे सर्वाइव कर सकें। लेकिन इस हुकूमत की ये बदकिस्मती है कि इन्होंने सब कुछ नैब के हवाले कर दिया, सब कुछ इन्होंने कोर्टों के हवाले कर दिया और अपनी नालायकियों की नज़र कर दिया। अब इशू कहाँ पे आता है? इशू ये है कि जिन लोगों ने फ़ैसले करने होते हैं वो लोग फ़ैसले नहीं कर पाते। जो लोग जिनके पास डिसीजन पावर होती है वो बिल्कुल डर से, खौफ से वो काम नहीं कर पाते। वो कहते हैं कि जी हमारे ऊपर जो है वो तलवार नैब की लटकाई हुई है, हमारे ऊपर एंटी करप्शन वाले बैठे हैं, हम तो ये फ़ाइल जो है वो बिल्कुल नहीं निकालेंगे। तो जो बल्दियात के नुमाइंदे थे, देखें पंजाब के अंदर उनके साथ जो जुल्म किया गया, मैं ये समझता हूँ कि ये जुल्म उन नुमाइंदों के साथ साथ पंजाब की आवाम के साथ भी किया गया है, क्योंकि अरबों रुपए के फ़ंड थे जो फ्रीज़ हुए, जो अभी तक यूटिलाइज़ नहीं हो सके। अगर मैं फैसलाबाद की बात करूं तो फैसलाबाद में 2 अरब 35 करोड़ रुपए के 3 साल के अंदर जो डेवलपमेंट के फ़ंड थे वो लैप्स हम करवा चुके हैं। और वहाँ पर हमारे देखें बड़े बड़े जो मंसूबे बनने थे, जैसे कराची वाले रो रहे हैं, कराची वाले ये कह रहे हैं कि हमारा पैसा जो टैक्स का इकट्ठा किया जाता है वो हमें क्यों नहीं दिया जाता। ऐसे ही मैं ये रोना पिछले 3 साल से रो रहा हूँ कि हमारे फैसलाबाद के जो टैक्सेस के पैसे इकट्ठे होते हैं, हमारा शहर जो है वो मैनचेस्टर है पाकिस्तान का,
हमारे शहर के अंदर लोग टैक्स पे करते हैं। तो मैं ये डिमांड करता हूँ, मेरी फैसलाबाद की आवाम ये डिमांड करती है कि हमें सड़कें दी जाएं, हमें सीवरेज दिया जाए, हमें बल्दियात का निज़ाम दिया जाए, हमारे जो बच्चों के लिए अच्छे तालीमी अदारे बनाए जाएं। लेकिन बदकिस्मती है कि तमाम के तमाम फंड्स जो हैं वो लैप्स हुए और उस पर किसी हकूमती रुकन के कान पर जूं नहीं रेंगी। आप बेहसी की इनकी इंतहा देखें कि जो मेरी बेटियां, मेरे बेटे जो फैसलाबाद के अंदर बेचारे तालीम हासिल करते हैं, जो बेचारे पिछले हमारे डिस्ट्रिक्ट के गांव से तशरीफ़ लाते हैं, जो बच्चे हमारे शहरों में पढ़ने के लिए आते हैं, उनके लिए क्या मसाइल हैं। और जो यूनिवर्सिटियों से आते हैं, कोई न्यू कैंपस हमें नहीं दिया गया, कोई नया अदारा, कोई नया कॉलेज, कोई नया स्कूल जो है वो हमें नहीं दिया गया। मैं ये समझता हूँ कि ये पंजाब की आवाम के साथ, ख़ुसूसी तौर पर फैसलाबाद की आवाम के साथ ये इंतहाई ज़्यादती है। और मेरी ये गुजारिश है हुकूमत वक्त से कि खुदा का नाम है, खुदा का नाम है, अपनी इन नाअहलियों से निकल कर मेहरबानी करके अवामी जो मसाइल हैं उन पर तवज्जो दें, बल्दियात को बहाल करें। यार अगर आपने हमारे जो चेयरमैन हैं उनकी शक्लें आपको पसंद नहीं हैं, हमारे जो मेयर्स हैं उनकी शक्लें आपको पसंद नहीं हैं, तो आप अपने ले आएँ। हम तो कहते हैं कि करवाएं इलेक्शन, आए मैदान में, ये घोड़ा और घोड़े का मैदान है। वो कह रहे हैं कि बल्दियात का सेटअप जो हम लाना चाह रहे हैं ना वो बड़ा मजबूत होगा, नून लीग की तरह मफलूज निज़ाम नहीं होगा, हम जो ताकत है उसकी मुंतकली नीचे तक जाते हैं। तो आप लोगों ने क्यों कोई ऐसा निज़ाम नहीं ला सके जो कि PTI को मुनफिर निज़ाम लेके आ रही है? देखिए जी, PTI ने जो निज़ाम पाकिस्तान में अब राइज किया है उसकी मिसाल पाकिस्तान के 70 सालों में नहीं मिलती। जो उन्होंने अवाम को जलीलो ख्वार किया है, जो उन्होंने पाकिस्तान का बुरा हाल किया है, हमारा ये दावा है और हमारा इस बात पर यकीन भी है कि कायद मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में जो हमने पिछले 3 टन्योरों में काम किया था, उसकी मिसाल आपकी बाकी हुकूमतों से बहुत डिफरेंट है। क्योंकि हमने पाकिस्तान को मोटरवेज दी, हमने पाकिस्तान को बिजली के कारखाने दिए, हमने पाकिस्तान को इंडस्ट्रियल जोनें दी, हमने पाकिस्तान को जदीद हॉस्पिटल दिए, हमने पाकिस्तान को यूनिवर्सिटीज़ दी, हमने अपने बच्चों के लिए एक रोशन जो ख्वाब देखा था पाकिस्तान का, हम उसकी तरफ बढ़ रहे थे। हम पाकिस्तान को एशिया का टाइगर बनाने की तरफ जा रहे थे। लेकिन आज बदकिस्मती से मुझे ये कहना पड़ता है कि आज हम एशिया के सबसे बदतर मुल्कों में हम शामिल होने जा रहे हैं। तो ये हमारी, मैं ये समझता हूँ कि बदकिस्मती है, इस मुल्क की बदकिस्मती है। इस मुल्क को हमने कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर हमने हासिल किया था। कम अज़ कम इनको अपने कलमा तैयबा की लाज रखनी चाहिए, अपने मुल्क को, इनको अपनी आवाम के ऊपर सरों पे हाथ रखना चाहिए। आज देखें कि पंजाब और पूरे पाकिस्तान की आवाम जो है वो बेयारो मददगार पड़ी है, सैलाब आने को हैं। आप देखें कि चिन्योट के 45 जो आबादियाँ हैं वो डूबने को आ गई हैं। आप देखें कि कराची की जो मेरी बेटियाँ हैं, बेटे हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, भाई हैं, हमारे जो पाकिस्तानी हैं, वो बेचारे बेयारो मददगार वहाँ पर पड़े हुए हैं, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। आज 1 हफ़्ता होने को आ गया है लेकिन उनके घरों से पानी तक नहीं ये निकाल सके। तो मुझे ये बताएं कि ये कौन सा नया पाकिस्तान है, ये कैसा पाकिस्तान है? हमें ऐसा पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें वही पाकिस्तान चाहिए जिसमें हम पाकिस्तानी कौम की इज़्ज़त हो, पाकिस्तान के जो लोग हैं बसने वाले वो पाकिस्तान के लिए खैर खा हों, और जो हमारे हुक्मरान हो वो अपनी आवाम का ख्याल करें। मियाँ साहब, पंजाब असम्बली की या कौमी असम्बली की बात करें तो इमरान खान साहब कहते थे कि मेरे जो मेम्बरान असम्बली होंगे सिर्फ कानून साजी करेंगे, वो बल्दियात का सेटअप जो है वो सिर्फ निचले सतह तक होगा। आप क्या समझते हैं असम्बलियों के अंदर क्या कानून साजी के ऊपर जोर दे रहे हैं? क्योंकि जो हालात हमने गली मोहल्लों के देख लिए वो तो हमें पता चल गया है, काम कोई नहीं कर रहे। तो क्या ये वहाँ काम करें? क्योंकि फैसलाबाद के मेम्बरान असम्बली वज़ीर आला के सामने काफ़ी चीखें हैं, चलाएँ, बल्कि रोने की हद तक गए कि हमारा बेड़ा गर्क हो गया, अब तो लोग हमें पानी के अंदर धक्के देते हैं। देखें, ये मेरी बात की तस्दीक है जो मैं ये कह रहा हूँ कि ये नाअहल लोग जो हैं ये हम पर मसल्लत किए गए हैं। ये आप मेरी बात की तस्दीक करते हैं और उन मेम्बरान का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो इमरान खान के सामने कम अज़ कम रोए तो हैं ना। वो असम्बली के अंदर देखें, जो फोरम होता है मेंबर का, वो फोरम होता है असम्बली का फोरम। एग्जैक्टली। आपने देखें कि मैं खराज तहसीन पेश करूंगा फैसलाबाद के MNAs और MPs को इस हवाले से, और मैं ये पूरे फैसलाबाद को सुनाना चाहता हूँ कि फैसलाबाद के किसी एक MNA, किसी एक MPA ने कोई लेजिस्लेशन में कोई अपना एक बिल फैसलाबाद के लिए पेश नहीं किया। कोई फैसलाबाद की फलाह बहबूद के लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं लेके आया,
कोई फैसलाबाद की फलाह बहबूद के लिए कोई नया हॉस्पिटल नहीं लेके आया, कोई फैसलाबाद के तालीमी इदारों के लिए कोई बड़ा काम नहीं कर सके। आप देखें कि फैसलाबाद के जो बड़े मंसूबे चल रहे थे, जिसको हम फैसलाबाद पाकिस्तान का मानचेस्टर कहते हैं, उस मानचेस्टर को जिस तरह आप देखें कि खंडरनुमा बना दिया गया है। आप कश्मीर अंडरपास को ले लें, पिछले 2.5-3 साल से वो अंडरपास जो है वो अभी तक कंप्लीट होने के लिए तैयार नहीं है। अब वहाँ से लाखों लोगों का रोज़ गुज़र होता है। अब मुझे ये बताएं कि मैं कौन कौन सा इशू जो है वो फैसलाबाद के हवाले से ये छेड़ूं। आप देखें कि ये एफडीए की ज़िम्मेदारी थी। एफडीए जो था वो बल्दियात के अंडर था। बल्दियात के अदारे तोड़ने की क्या ज़रूरत आन पड़ी थी, मुझे ये बताया जाए। अगर आपने कोई अमेंडमेंट लानी थी तो आप असम्बली के अंदर लाते, आप लाकर असम्बली के अंदर लोगों के सामने रखते, असम्बली में अपना बिल पास करवाते। तो अभी तक भी मैं जो सुन रहा हूँ, क्योंकि मैं लोकल कमेटी का मेंबर भी हूँ, लोकल गवर्नमेंट कमेटी का, वहाँ पर जो हमारे साथ डिस्कशन हुई है, तो अभी फिर ये कहा जा रहा है, बात गश्त सुनाई दे रही है कि अभी फिर वो 2 अमेंडमेंटें रह गई हैं जी, वो भी अभी और लेके आनी हैं। तो मेरे ख्याल से इस तरह पंजाब की आवाम का वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। आप मेहरबानी करके इलेक्शन करवाएं, बल्दियाती नुमाइंदों को उनके इख्तियारात दें, ताकि ये हमारे जो गली नाली का, जो सीवरेज का, जो सॉलिड वेस्ट का, जो हमारे शहर का जो बुरा हाल है, ये कोई बेहतरी की तरफ आ सके। बहुत शुक्रिया मियाँ ताहिर जमील साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने तफसील से बताया, खासतौर पर बल्दियाती सेटअप के हवाले से। एक चीज़ मैं काबिल ज़िक्र बता चलूँ, हमारे रिपोर्टर अली रज़ा ने कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट की, तो वो लफ्ज़ बड़े प्यारे थे कि पहले सड़क में खड्डे हुआ करते थे, अब खड्डों में थोड़ी थोड़ी सड़क नज़र आती है। ये यकीनन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फैसलाबाद की जितने भी अरकान असम्बली हैं उनका शुक्रिया अदा करेंगे। चलें, वो एटलीस्ट बोलने तो लगे हैं, क्योंकि ये बोलेंगे तो शायद फैसलाबाद की सुनी जाएगी। लेकिन वज़ीर आला आए हैं, 13 अरब के मंसूबे दिए, काफ़ी दिन गुजर के अभी भी ये नहीं पता चल सका कौन से मंसूबे के लिए कितने पैसे हैं, क्योंकि हवा के अंदर वो पैसों का ऐलान करके गए हैं। अभी उनके लिए फाइनेंस सेक्रेटरी जो है उनके साथ बैठ कर अभी चीज़ें मुरतब करना बाकी हैं। वो इंतज़ार करें वो मुरतब हो जाएँ ताकि फैसलाबादियों को सुख का सांस मिल सके। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।